नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइकी जी कोशिया में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इस वीडियो में आपको इसके आगे बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी डिजाइन आसानी से मिल सके। तो चलिए इस डिजाइन को आगे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम लाल रंग से बनाएंगे और इसे हम ये जो 7 इंच का गैप है इसमें हम इस तरीके से जोड़ेंगे और 1 चेन बनाते हुए जोड़ेंगे। इस तरीके से 1 चेन बन गई। अब इसके आगे हम 2 चेन और बनाएंगे। इस तरीके से ये टोटल मिला के 3 चेन हो जाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे इसी 7 चेन के गैप में 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ये टोटल मिला के 7 डबल क्रोशिया हो गई। पहली बार 3 चेन और इसके आगे 6 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे हम 1 चेन और बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 7 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 7 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम पूरे राउंड में हर 7 चेन के गैप में 7 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए मैं ये पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से हमने ये राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे जो 6 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हर डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से ये 7 डबल क्रोशिया हो गई। इस तरीके से ये 7 डबल क्रोशिया हो गई। पहली वाली 3 चेन और इसके आगे 6 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे जो 7 डबल क्रोशिया है इनमें भी हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है, यानी यहाँ पर भी हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया इस तरीके से। इस तरीके से और इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और यहां से यहां तक जैसे हमने बनाया है फिर दोबारा से हम इसी को दोहराएंगे, यानी यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे, यानी इसी को दोहराएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 6 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से 7 डबल क्रोशिया, पहली बार 3 चेन और इसके आगे 6 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे। पिछले राउंड की तरह ही 1 चेन बनाना है और इसके आगे जो 7 डबल क्रोशिया है इनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने 2 चेन बनाई थी और इस राउंड में हम 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इसी को दोहराएंगे। 7 डबल क्रोशिया 1 चेन 7 डबल क्रोशिया 3 चेन इसी तरीके से और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे 1 डबल क्रोशिया मानेंगे
और इसके आगे की जो 6 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से टोटल मिला के 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम पिछले राउंड में हमने यहाँ पर 1 चेन का गैप रखा था, इस राउंड में हम 1 चेन का गैप नहीं छोड़ेंगे, यानी 1 चेन का गैप नहीं बनाएंगे। और इसके आगे की जो 7 डबल क्रोशिया हैं इनमें भी हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम टोटल मिला के 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हर डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी और इस राउंड में हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। और इसके आगे हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। और इसके आगे की जो 5 डबल क्रोशिया है 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया में हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये टोटल मिला के 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, पहली वाली 3 चेन और इसके आगे 5 डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़नी है। और आगे की जो 6 डबल क्रोशिया हैं उनमें हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। इस तरीके से अब इसके आगे हम 7 चेन बनाएंगे। और इसके आगे हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे इसके आगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। और इसके आगे की जो 4 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे टोटल मिला के। इस तरीके से अब इसके आगे हम 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की जो 5 डबल क्रोशिया हैं इनमें भी हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। और इसके आगे जो 7 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहां पर भी हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है। और लास्ट में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। और इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल मिला के 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी तरीके से। इस तरीके से अब इसके आगे हम 1 2 डबल छोड़ेंगे और आगे की जो 4 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये भी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरीके से अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। और इसके आगे जो ये शुरुआत की जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हमें 1 1
ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, 2 डबल क्रोशिया में 1 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम जो आगे की जो 1 डबल क्रोशिया है उसमें हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। 1 डबल क्रोशिया में ही 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से, इस तरीके से। और इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे भी हम 4 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल मिला के 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके आगे हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनमें भी हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये इस साइड भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और इसके आगे जो ये 6 ट्रिपल क्रोशिया हैं उनमें हमें हर ट्रिपल क्रोशिया में 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन बनानी है इस तरीके से बनाएंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन इस तरीके से बन गया। अब इसी तरीके से हम हर ट्रिपल क्रोशिया में बनाएंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया 2 चेन। इस तरीके से, इसी तरीके से हम 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन बनाते हुए हर ट्रिपल क्रोशिया में बनाएंगे। इस तरीके से, इस तरीके से हमने लास्ट तक हर ट्रिपल क्रोशिया में 2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 चेन बना ली। अब इसके आगे जैसे हमने इस साइड 4 चेन बनाई थी वैसे ही हम इस साइड भी 4 चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 चेन बना चुके हैं और इसके आगे हम 2 चेन और बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। यहाँ पर जैसे हमने इसे बनाया है वैसे इसके आगे बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए हम सबसे पहले 2 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे इस तरीके से। और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसका लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे। अब इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उन्हें छोड़ेंगे और आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इनका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। अब बाद में इन सभी फंदों को जोड़ देंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। इसके आगे जो 4 चेन का गैप है इसमें हमें इस तरीके से क्रोशिया को डालना है और यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और इनका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हमें क्रोशिया में रखना है इस तरीके से। फिर इसके आगे हमें यहाँ पर जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इनका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। अब हम इन सभी फंदों को एक साथ जोड़ेंगे इस तरीके से बन गया। इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम यहाँ पर जहां पर हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है उसी जगह पर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से और इनका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे इस तरीके से। इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और इनका भी लास्ट फंदा सबसे पहले हम क्रोशिया में रखेंगे और बाद में इन सभी फंदों को जोड़ेंगे। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। अब इसी तरीके से हम लास्ट तक बनाएंगे।
इस तरीके से हमने लास्ट तक बना लिया। इसके आगे भी 3 चेन बनानी है इस तरीके से। इस तरीके से ये बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे जैसे हमने यहाँ से बनाया है, यहाँ पे इसी तरीके से बनाएंगे और इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच के 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब हम इसे पीछे ले जाके छुपा दें। दोस्तों इसके आगे हम सफेद रंग से बनाएंगे और इसे हम यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से। इसके आगे ये जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 6 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब हम इसके आगे इस फंदे को लंबा करेंगे और 1 चेन छोड़ के आगे वाली चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहां पर हम 1 पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे और पलटेंगे और जहां पे हमने ये पफ स्टिच बनाई है उसी में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम ये जो 3 चेन का गैप है 1 3 चेन का गैप छोड़ेंगे, आगे वाले 3 चेन के गैप में इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दोबारा से हम इसी को दोहराएंगे, यहां से यहां तक जो हमने बनाया है उसी को दोहराना है। तो इसके आगे हम 6 चेन्स बनाएंगे 3 4 5 6 फंदे को लंबा करेंगे 1 चेन छोड़ के आगे वाली चेन में 1 पफ स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से, पलटेंगे और जहां हमने ये पफ स्टिच बनाई है उसी में पलट के स्लिप स्टिच करेंगे और इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे हम 3 चेन का गैप छोड़ेंगे और आगे वाले 3 चेन के गैप में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे यानी 6 चेन्स बनाएंगे, फंदे को लंबा करेंगे 1 चेन छोड़ के आगे वाली चेन में 1 पफ स्टिच बनाएंगे। इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, पलटेंगे, जहां पे हमने पफ स्टिच बनाई है उसी में हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे 3 चेन के गैप छोड़ेंगे और आगे वाले 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दोबारा से आगे वाले 3 चेन के गैप में इसमें भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यानी जैसे हमने यहां से बनाया है। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये लास्ट राउंड भी बनके तैयार हो गया है और है ना इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा थाल पोस्ट भी बनके तैयार हो गया है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों आपको हमारा ये थाल पोस्ट का डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और डिजाइन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।